हाशिम सैफुद्दीन को लेकर इजराइल ने दावा किया है। लेकिन हाशिम सैफुद्दीन कौन था, अब हम आपको उसके बारे में बताते हैं। हाशिम सैफुद्दीन न सिर्फ नसरुल्लाह का चचेरा भाई था, बल्कि वो हिजबुल्लाह का अगला चीफ बनने वाला था। हिजबुल्लाह की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का वो प्रमुख था। हिजबुल्लाह के जिहादी यूनिट की कमान भी उसी के हाथों में थी। बेरूत पर बम और बारूद की बौछार हो रही है। इजराइल हिजबुल्लाह का वजूद खत्म करने पर आमादा है। 27 सितंबर को इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का काम तमाम किया। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर ऐसा हमला किया कि इमारत का नामो निशान तक नहीं बचा। और अब 3 अक्टूबर की रात को नसरल्लाह के भाई और हिजबुल्लाह के अगले चीफ हाशिम सैफुद्दीन की मौत के घाट उतारे जाने की खबर आ रही है। बीती रात जो है यहाँ बेरूत में एक के बाद एक जो साउथ सबअर्ब का इलाका है, जिसे गढ़ माना जाता है हिजबुल्लाह का, वहाँ पर 11 धमाके हुए। एक के बाद एक ये धमाके जो हैं उन सभी लोकेशंस पे हुए जो हिजबुल्लाह के बचे कुचे यहाँ पर चाहे दफ्तर थे या फिर चाहे कोई जो उन्होंने स्थायी तौर पर मीटिंग पॉइंट बनाया था। इजराइल का दावा है कि जो हाशिम सैफुद्दीन, जिसको नया प्रमुख बनाया गया था हिजबुल्लाह का, सईद हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद वो एक बैठक कर रहा था, तभी उनके विमानों ने जो है उस इमारत को निशाना बनाया। पूरा इलाका जो है दहल उठा, रात भर कोई व्यक्ति वहां पर नहीं है। सभी लोग कई दिन पहले पूरा जो इलाका है छोड़ के चले गए हैं। अब ये अभी तक हिजबुल्लाह की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि क्या उनका प्रमुख मारा गया है हाशिम सैफुद्दीन या अभी वो जिंदा है, लेकिन इजराइल ने ये दावा किया है। खबरों के मुताबिक सैफुद्दीन का उस वक्त हिसाब किताब कर दिया गया जब वो बेरूत के एक बैंकर में हिजबुल्लाह के दूसरे कमांडरों के साथ मीटिंग कर रहा था। इजराइल ने बंकर डिगिंग बमों की बारिश कर दी और सैफुद्दीन के लिए सुरक्षित बचने के तमाम रास्ते खत्म हो गए। नसरल्लाह का चैप्टर खत्म होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि हिजबुल्लाह का अगला चीफ कौन होगा। नाम आया था हाशिम सैफुद्दीन का, वही सैफुद्दीन जो नसरल्लाह का चचेरा भाई था और हिजबुल्लाह के टेरर नेटवर्क में नंबर 2। इजराइल के पेजर हमले के बाद उसे बेरूत की शोक सभा में देखा गया था, जिसमें वो बदला लेने की धमकी देता दिख रहा है। सैफुद्दीन का ये मंसूबा शायद पूरा नहीं हो पाया। नसरल्लाह अभी दफन भी नहीं हो पाया था कि सैफुद्दीन का नंबर आ गया और याद आ गया बेंजामिन नेतन्याहू की वो चेतावनी जो उन्होंने ईरान की तरफ से मिसाइलों की बारिश के बाद दी थी। सैफुद्दीन को मार गिराए जाने का मतलब है कि इजराइल का बदला प्लान जारी है। दुश्मनों को चुन चुन कर मार गिराने की कोशिश जारी है, लेकिन इसका ये मतलब भी है कि मध्य पूर्व की इस जंग में अभी आग और धधकना है, अभी हिंसा और खून खराबा होना है। अशरफ वानी, बेरूत, आज तक।